दक्ष, दक्ष आप ठीक है? आप चाहे तो हमें दोस्त समझ के ना अपने मन की सारी बातें हमें बता सकते हैं। दक्ष, शाम की पूजा के लिए आपके कपड़े आ गए, आप इन्हीं को पहनिएगा। अरे वाह, ये कपड़े तो बहुत ही अच्छे जय माँ, सच में आपकी चॉइस ना बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। हमने आपके कमरे में भी आपके लिए कपड़े पहुंचा दिए हैं। जय माँ, हमें आपसे एक सवाल भी पूछना था। क्या आज का हवन दक्ष जी कर सकते हैं? वो देवराज सर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए ना, इसलिए। कृषा, आप इस महल में नई नई आई हैं, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों से आप वाकिफ नहीं हैं। ये हवन सिर्फ और सिर्फ राजकुमार ही कर सकते हैं, इसलिए ये हवन दक्ष नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देवराज ही कर सकते हैं। और ये बातें तो दक्ष को भी बचपन से पता है, इसलिए वो कभी पूछते भी नहीं, है ना? राजकुमारी जी, इनमें से कौन सा फूल लगाना है? आप चलिए, हम बाहर आके देखते हैं। दक्ष, आप भी हमारे साथ चलिए ना, हमारी मदद कीजिए। लगता है दक्ष माया के बारे में सोच के बुरा फील कर रहे हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इनका ध्यान पुरानी यादों से बाहर आ सके। दक्ष, दरवाजे में कौन से फूल अच्छे लगेंगे? गेंदे के या फिर गुलाब के? गेंदे के। अब भैया, सब जगह ना गेंदे के फूल ही इस्तेमाल होंगे। सारी अरेंजमेंट, सारी सजावट इनके पसंद की होनी चाहिए। कुछ भी होगा आप इनसे पूछ लेना, ठीक है? जी राजकुमारी। ये अकेले यहाँ क्या कर रहा है? क्या लगा था तुझे? फोन काट देगा तो बात खत्म हो जाएगी? मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी की अभी। और हाँ, मुझे यहां आना पड़ा, उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। चल जल्दी पैसे लेके आ, जा। तुझे तेरे पैसे चाहिए ना? मैं पैसे ला रहा हूं, लेकिन पैसे लेते ही यहां से दफा हो जाना हमेशा हमेशा के लिए। बोलो। हवन की सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स भी आप ही देखेंगे, ठीक है? क्या? हम बाकी अरेंजमेंट्स देख के आते हैं। चल जल्दी पैसा लेके आ। आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। आइए हम आपकी नजर उतार देते हैं। ऊपर वाला आपको हर बुरी नजर से बचाए थे। नजर तो तब उतरेगी ना श्यामा, जब वो इंसान पकड़ा जाएगा जिसने मुझे कैद करके रखा था। आप फिक्र मत कीजिए, महादेव की कृपा से वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन श्यामा, ऐसा कौन इंसान हो सकता है
जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता हो, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। खैर वो जो भी है जयमा, बहुत खतरनाक है। मुझे तो डर इस बात का है कहीं वो हमारे परिवार के किसी सदस्य को हथियार ना बनाए और उन्हें चोट ना पहुंचाए। मेरी जगह किसी और पर हमला ना करते। सच में जयमा, अगर मेरे हिस्से की चोट मेरे किसी अपने को लगी ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? महादेव हमेशा से ही आपके और आपके परिवार की रक्षा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बस इतना याद रखिए, जब दुश्मन अनजान हो और उसे खत्म करने का रास्ता हमें सूझे ना, तो एक ही चीज काम आती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद। और आज तो दिन भी इतना शुभ है, तो फिक्र क्यों करना। चलिए, रुद्र अभिषेक का वक्त हो रहा है। जी। सारी तैयारियां हो गई। पूजा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस फूल बचे, फूल ले लेते। एक बार मुझे मेरा पैसा मिल जाए तो मैं अंबिकापुर से ऐसे गायब होऊंगा जैसे मिस्टर इंडिया से अनिल कपूर गायब हुआ था। लेकिन बॉस, अगर पुलिस ने लाल चश्मा पहन के आपको देख लिया तो मिस्टर इंडिया पकड़ा जाएगा। साले शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात अच्छी कर लिया कर। जा जाके देख क्या तैयारी हो गई या नहीं। सबो ये दक्ष मुझे जानता नहीं है। अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसका सारा कच्चा चट्टा सबके सामने खोल के रख दूंगा। पता नहीं मन से देवराज सर की चिंता जा ही नहीं रही है। बिहारी जी, देवराज सर पर ना कोई और मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आप हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि देवराज सर के हर दुश्मन को उन तक पहुंचने से पहले हम धूल में मिला दें। तुमने देवराज सर को मारने की कोशिश की ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी तुम्हारे पति से कोई दुश्मनी नहीं है। इसमें साथ में एक छोटा सा प्यादा हूं मैं। असली वजीर तो कोई और है। कौन है वो? अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें जेल की हवा खिलाती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आजादी। एक बार मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी, मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगी। बताओ कौन है वो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? मुझे सब कुछ रिटर्न में चाहिए। हम तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है। हमने बोल दिया ना, काफी है। नहीं, हमारे धंधे में भरोसे का मतलब होता है अपने हाथ से अपनी कब्र खुद खोदना। मैं ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे सब कुछ रिटर्न में चाहिए।
कोई बचाओ, कोई है, कोई है, प्लीज बचाओ। माया, मेरी माया की सारी यादें उस कमरे में। क्या 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 करूं? नो 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 नो। ओ, अब ठीक तो है? हमें लगा था कि वो आपको जहाज से मारना चाहता है, लेकिन मरने से पहले उसने बोला कि वो तो सिर्फ एक प्यादा है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है, और वो हमें बस नाम बताने वाला था। कृष्णा, वो एक गुंडा था, खुद को बचाने के लिए झूठ बोल सकता था, और हमारी कौन सा किसी से कोई दुश्मनी है, और वैसे भी हमारे अपनी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। इसे वो पक्का आपसे झूठ बोल रहा होगा। ओके, देखिए, पूजा का मुहूर्त हो गया। पिछले कुछ दिनों को और पलों को हवन की अग्नि में स्वाह करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया। ओके, अब चलें। चलें, आइए। आजकल इस घर में होने क्या लगा है? रोज ही पुलिस आती है और हमें कानों कान खबर तक नहीं लगती कि क्या हो रहा है। अरे ठीक है ना, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? हमें अपना हिस्सा मिल गया ना, काफी है। तुम अपने फोन में लगी रहो। परफेक्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक पूजा पूरी रात चलेगी। मुहूर्त का समय हो गया है, हुकुम, पूजा प्रारंभ कीजिए। जी।
आपसे जो भी कहा कृषा, वो सिर्फ आपकी चिंता खत्म करने के लिए। मैं जानता हूं खतरा अभी भी टला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा, पर आप पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मैं वादा करता हूं माया, जिन लोगों ने मुझसे मेरी यादें छीनी, मैं उससे उसकी खुशियां छीन लूंगा। तुम मुझसे दूर गई, मैं देवराज से उसका प्यार दूर कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। माया मुझे नहीं मिली तो देवराज की कृषा उसे कभी नहीं मिलेगी। बचपन से तुम्हारी पेंटिंग बनाता आ रहा हूं। तुम्हारा चेहरा मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी रूह में, मेरी हाथ की हुए हर सांस में बसा हुआ है। आंखें बंद कर लूं ना, तब भी तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूं। देखोगी? कुछ नहीं, बस खुशी के आंसू हैं। देवराज सर, क्या सब लोग यहाँ पर दक्षी नहीं है? हम उन्हें देख के आते हैं। तो पूरी तरीके से टूट गए होंगे। उन्हें माया जी की हर एक छोटी से छोटी चीज से इतना लगाव है, और आज वो सब कुछ जल के राख हो गया। ये तुम्हारी उन्हीं यादों का दिया है जो आज मिट गई, लेकिन तुम्हारी ये याद का दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगा।
दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले ही बिछड़ गए ना, लेकिन तुम्हारी ये यादें मेरे लिए काफी हैं। काश में और तुम्हारी ये यादें एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए।